नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एजुकेशन विद हेमंत में। मैं आपका दोस्त और होस्ट हेमंत उपाध्याय। जैसा कि हमने कल जो चैप्टर कंप्लीट किया टॉपिक, वो था हमारा आवास। आवास में कुछ पॉइंट्स जो हमारे रह गए थे वो हम यहाँ कवर करेंगे। ठीक है, आशा करते हैं आप सभी घर पर होंगे, सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है आवास निर्माण में प्रयुक्त सामग्री की गणना करना। जब भी हम कोई आवास बनाते हैं तो एक एस्टीमेट लगाते हैं कि कितना पैसा खर्च होगा सीमेंट में, कितना पैसा लोहे में खर्च होगा, ये सारा इसका एक एस्टीमेट बनाते हैं। बस वही होता है गणना करना, ठीक है, सामग्री का। स्थायी निवास या आवास के लिए एक घर की लागत, उसके वास्तुशिल्प, डिज़ाइन, वहाँ पर पिलरों की संख्या, दीवारों की संख्या और जो लोग वहाँ रह रहे हैं उनकी उपस्थिति पर निर्भर करती है। ठीक है, अब निर्माण सामग्री में मुख्यतः कंक्रीट की गणना की जाती है कि कितनी सीमेंट लगेगी। जो मुख्य रूप से सीमेंट काई से मिलकर बना है। सीमेंट, बालू, मिट्टी को एक निश्चित अनुपात में पानी के साथ मिलाने से प्राप्त क्या होता है, सीमेंट। इसके अतिरिक्त ईंटों की गणना, क्या है, ईंटों की गणना भी आवश्यक होती है। एक ईंट का मानक आकार 190 जो होता है मिलीमीटर होता है। उसकी 190 मिलीमीटर लंबाई, 90 मिलीमीटर उसकी चौड़ाई, 90 मिलीमीटर उसकी ऊंचाई होती है। ठीक है, चौड़ाई और ऊंचाई बराबर होती है, लंबाई ज़्यादा होती है। भवन निर्माणों में ईंटों की कुल संख्या, कितनी ईंटें लगी हैं, ज्ञात करने के लिए ईंटों की मात्रा को दीवार की मात्रा से विभाजित किया जाता है। यदि हमें ईंट का नंबर निकालना है तो क्या किया जाता है, ईंटों की संख्या को दीवारों की संख्या से विभाजित किया जाता है। ठीक है, दीवार की मोटाई कम से कम 0.6 मीटर होनी चाहिए, जो आरामदायक भवन के लिए क्या है, आवश्यक है। कितनी होनी चाहिए दीवार की मोटाई, 0.6 मीटर। ठीक है, अब जब हमने इमारत बन गई है तो उसकी सुरक्षा भी होगी। तो स्थानीय इमारतों की सुरक्षा, ठीक है, यहाँ पे मिस प्रिंट हो गया है, इसको बोलते हैं, ये जो हमारा टॉपिक है ये है स्थानीय इमारतों की सुरक्षा। ठीक है, अब हम आते हैं टॉपिक पे। टॉपिक क्या है, प्रत्येक इमारत का इसके मूल रूप में सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी देश के प्रत्येक नागरिक की होती है। अब विडंबना यह है कि हम इन्हें नुकसान पहुंचाते हैं। ये इमारतें कई प्रकार की होती हैं, जैसे ऐतिहासिक इमारतें, आप जाते हैं किले देखने जाते हैं, ठीक है, किले देखने जाते हैं, अलग बहुत सारी विशेष बावड़ियाँ हैं, ये सब चीज़ें आप देखने जो जाते हैं उनमें आप क्या करते हैं, कई प्रकार की होती हैं। ये होती हैं शैक्षणिक इमारतें भी होती हैं, पुरानी शैक्षणिक इमारतें, अनुसंधान केंद्र, औद्योगिक इमारतें, धार्मिक इमारतें भी बहुत पुरानी होती हैं। किसी भी इमारत का प्राकृतिक रूप से क्षरण होना तो प्रकृति का नियम है कि वो प्राकृतिक रूप से घिस रहा है, पत्थर कम हो रहा है, तो ये सारे जो चीज़ें हैं ये क्या है, प्राकृतिक क्षरण होना अलग है। लेकिन जैसा कि मैंने बोला, किसी भी इमारत का प्राकृतिक रूप से क्षरण होना तो प्रकृति का नियम है, लेकिन मानव द्वारा भी उसे नुकसान पहुंचाया जाता है। आप भी कई बार कई जगह घूमने गए होंगे, कई इमारतों में, किलों में, अलग अलग म्यूजियम्स में घूमने गए होंगे, तो आपने देखा होगा कि कुछ लोग इन इमारतों के इमारतों पे क्या कर देते हैं, नाम आदि कुरेद कर पत्थर से खराब करते हैं। पत्थर से क्या करते हैं, नाम आदि कुरेद देते हैं, नाम बना देते हैं पत्थर से घिस के, है ना। कुछ इसमें उपस्थित प्रतिमा आदि ध्वस्त कर उस इमारत का सौंदर्य बिगाड़ते हैं, परंतु वे ये भूल जाते हैं कि जिसके निर्माण में बरसों लग जाते हैं, जो आज हमारी शान बनी हुई है, इसके साथ वे खिलवाड़ क्यों करते हैं। किसी भी इमारत की सुरक्षा लोकजन का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान होता है, क्योंकि किसी भी इमारत को हम ही लोग आपस में मिलकर ही सुरक्षित रख सकते हैं।
तो मेरा आप सबसे निवेदन रहेगा कि आगे से जब भी आप किसी ऐतिहासिक इमारत में जाएं तो कृपया उसको नुकसान ना पहुंचाएं, क्योंकि ये हमारे देश की शान है, हमारी उपलब्धियां हैं, हमारी निशानियां हैं, तो इनका ध्यान रखें। और वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।